अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक विदेशी हमने रखा है और एक देसी रखा है। अच्छा, देसी की बड़ी रिक्वेस्ट थी जाकिर भाई कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी चीज़ बनाए जो घर में रूटीन में बनती हो, जिसकी बहुत ज़रूरत हो। और अक्सर शिकायत ये है कि हमसे बनती नहीं है, हम ख़राब कर देते हैं, वो चीज़ नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। आज इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि सुकून के साथ डिटेल को बनाएं और उसके बाद फिर हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये एक रूटीन का खाना है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसको ब्रांडेड फूड कहता हूँ, यानी कि ब्रांडेड वो खाना जो बहुत कीमती हो, ज़रूरी हो और ताकतवर हो। ठीक है, हर घर में रूटीन के जो खाने बनते हैं, दाल, सब्जी, गोश्त, कीमा, ये एक रूटीन के खाने हैं। आप कभी भी घर में जाके पूछें क्या बना है, एक आवाज़ आएगी दाल गोश्त, एक आवाज़ आएगी गोश्त आलू के साथ बनाया है, आलू गोश्त का सालन, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं आलू गोश्त का सालन। आवाज़ आएगी दाल बनी है, दाल चावल बने। ये एक रूटीन के खाने जो हमारे कान बचपन से सुनते आते हैं और न जाने कब से ये बन रहे हैं और न जाने कब तक, जब तक दुनिया रहेगी, बनते रहेंगे। इस बीच हज़ारों खाने दूसरे आए चले गए, रुका कोई नहीं। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जो हमसे पहले थे, आज भी हैं और हमारे बाद भी रहेंगे। वो खाने हमारे कल्चर का हिस्सा है। अगर हम बात करें कि हमारा कौन सा फूड का जो कल्चर है, वो कौन सा फूड हमारे कल्चर से बिलोंग्स करता है, तो ये चंद जो नाम मैंने अभी गिनाए आपको, दाल गोश्त, दाल चावल, आलू गोश्त का सालन, भिंडी मसाला, या कोई ऐसी तुरई या टिंडे की भुजिया, ये हमारे कल्चर के साथ मैच करते हैं खाने और ये चेंज नहीं होते। इनको हटा के बहुत सारे खाने आए हमारे घर में आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, रिपीट। लेकिन ये जो खाने हैं देसी हमारे ट्रेडिशनली, ये रिपीट होते रहते हैं और आज से नहीं, ना जाने कब से रिपीट हो रहे हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम बिल्कुल जल्दी इसको करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब बकरे का गोश्त। आप चाहें इसको बकरे के गोश्त में बना लें, गाय के गोश्त में बना लें। चिकन का मशवरा मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर कहीं मजबूरी है कि जी रेड मीट बिल्कुल ही नहीं खाते, तो फिर वो चिकन का गोश्त ले सकते हैं। लेकिन लेग और थाई का, यानी कि ड्रम स्टिक और थाई का आपने लेना है। ठीक है, मुर्गे की रान वाला हिस्सा, वो थोड़ा सा सख्त जान गोश्त होता है। अच्छा, इसको आप बोनलेस में भी बना सकते हैं और हड्डी वाला भी बना सकते हैं, प्योर ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारा 100% खालिस ट्रेडिशनल खाना है, हमारे कल्चर का खाना है। और ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमसे पहले भी था, आज भी है और हमारे बाद भी होगा। इसमें अमेंडमेंट नहीं होती, इसमें चेंजिंगें नहीं होती, क्योंकि हर एक शख्स इसको जानता है। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी या एशियन हो जो इसको नहीं जानता। ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तानी की बात करूं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, शुरू करने जा रहे हैं हमारा ट्रेडिशनल खाना। नाम शायद मैं एंड में बताऊं। सबसे पहले जनाब बकरे के गोश्त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटे पीसेस में हमने काट लेना है। हड्डी वाला है तो थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं आप, लेकिन अगर बोनलेस है तो छोटी बोटियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन बाज़ घरों में ख़ास तौर पे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं गोश्त के, वो पसंद करते हैं कि जी बड़ी बोटियाँ होनी चाहिए। तो अगर आपका जी चाहे तो आप बड़ी बोटियाँ इसकी रख सकते हैं। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा मज़ेदार किया है,
है वही हमारा ट्रेडिशनल खाना, लेकिन अब हमारे हाथ में एक चीज़ आई है शादी, तो उसको भी हम थोड़ा सा चार चांद लगा देते हैं। और चार चांद लगाने के लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल होगी, ये भी आपके सामने ही हम दिखाते जाएंगे। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ गोश्त हमारा रेडी। गोश्त के बाद हमने ऑयल लेना है, क्वार्टर कप के बराबर, और इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। अदरक लहसुन जैसे थोड़ा सा पकना शुरू हो जनाब, तो ये जो गोश्त है हमारे पास तकरीबन 3 पाव के करीब, आधा किलो से 3 पाव के दरमियान, आप 1 केजी तक गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं इस मसाले के साथ। कम करना चाहें 3 पाव कर लें, ये परफेक्टली है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम करना है तो हाफ़ केजी से कम मत कीजिएगा। फिर एक दूसरी चीज़ है, उसका वज़न आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा पक जाए तो आपने ये गोश्त इसमें शामिल कर देना है। और अब इसको सबसे पहले अदरक लहसुन, ऑयल और गोश्त को हमने भूनना है ताकि गोश्त का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी जो हीक है, गोश्त की अपनी जो मखसूस खुशबू है, वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं जनाब, गोश्त का अपना जो पानी है वो हमने अच्छी तरीके से ड्राई करना है और खूब अच्छी तरीके से। गोश्त का कुदरती पानी जो होता है वो ज़रा मेहनत से ड्राई होगा। यहाँ ले लेते हैं एक और कढ़ाई, थोड़ा सा ऑयल एडिशनल। ये ऑयल हम सेव कर सकते हैं, मतलब निकाल के हम रख के और अपने मुख्तलिफ़ खानों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हमारे इस डिश से इस ऑयल का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट हमने लेनी है। और घरों में अक्सर ऐसे ही होता है कि वो मल्टीपल चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसके लिए परफेक्ट चीज़ है। यहाँ पे 1 अदद प्याज बारीक स्लाइस करके, ये प्याज हमने यहाँ पे स्लो आंच पर रख के लाल कर लेनी है। चले जनाब, ये आ गया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें ताकि प्याज अपनी कुकिंग की तरफ आ जाए। लो को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, बड़ी स्लो आंच पे, दरमियानी हीट पे रख के प्याज को आपने पकाना है। ज़रा सा ऑयल में इसको खूब अच्छी तरीके से प्याज को मिक्स कर दें ताकि ऑयल वो पी ले और फिर पानी जो है वो उसका ज़ाया होना शुरू हो जाए। अच्छा जनाब, अब यहाँ आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है जनाब बड़ा सिंपल। एक पाव दही को चेक कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना हो। एक टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर। तो 3 चीज़ें, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये बैलेंस है मसाले का। और आधी चाय की चमची इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे खुशबू के लिए। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके इस दही में अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और दही में हमेशा याद रखें, जब मसाला मिक्स करें तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, उससे दही महफूज रह जाता है फटने से। 1 कप पानी इसमें हम शामिल कर देंगे।
ताकि मसाला दही सब अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। एक नज़र प्याज को देख लें। शुरू में चूल्हे को ज़रा सा दरमियानी हीट पे रखेंगे और जब देखेंगे प्याज पकना शुरू हो गई है और कलर हल्का सा चेंज होने लगे तो फ़ौरन प्याज का चूल्हे को आपने स्लो कर देना है, ताकि आपका जो मतलूबा रिज़ल्ट है प्याज का वो बहुत अच्छा आपको मिल जाए। अब इस मसाले को हमने रख दिया है यहाँ पे चंद लम्हों के लिए, ताकि मसाला दही खूब अच्छे से फूल जाए, अपना जायका अपनी खुशबू इन्हेंस हो जाए उसके अंदर। यहाँ गोश्त का जैसे ही पानी खुश्क होता है फ़ौरन आपको जो पानी गोश्त का बन जाता है वो ड्राई होने लगेगा, फॉर्म थोड़े से बनेंगे और उसके बाद ड्राई होके एकदम गायब हो जाएगा पानी अब भाप की उसमें, और एकदम वो जो ऑयल था वो आपको नज़र आने लगेगा बड़ा अच्छा, और गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका होगा। और दूसरा साइन ये है कि जिस वक्त गोश्त आप भूनते हैं तो गोश्त की बोटी मोटी हो जाएगी, लेकिन जब उसमें से तमाम जो उसका कुदरती गोश्त का पानी है निकल जाएगा तो वो अपनी ओरिजिनल लुक में आ जाएगी, यानी कि जिस साइज़ की आपने बोटी काटी है। अच्छा जनाब, जब ये कंडीशन हो जाए कि हाँ जी पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो आप चूल्हे को ज़ीरो फ्लेम पे ले जाएं, ठीक है। और ज़ीरो फ्लेम पे ले जाने के बाद ये जो हमने मसाला बनाया था दही वाला, ये हमने शामिल कर देना है यहाँ। और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। प्याज एक दफ़ा मैं चला दूं, मैंने चूल्हा स्लो तो कर दिया है। चलें जनाब, और इसके साथ ही 2 अदद कच्चे आलू। आप कुछ फैमिलियां बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि मैं बनाने क्या जा रहा हूं। तो आलू को 1 के 2 करके और फिर उसके 4 पीसीस कर लें, यानी कि 1/8। आप 1/4 भी कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि कोई चीज़ आपने किस तरीके से और किस मेयार पे बनानी है। कोई निशान हो आलू का तो उसको हटा दीजिएगा। और ये गोश्त के साइज में कटे हुए आलू ये हमने शामिल कर देने इस ग्रेवी में। कच्चे आलू होने चाहिए, याद रखिएगा, प्रॉपर। और अब इसको हमने मिक्स करना है। जायके के हिसाब से नमक आप थोड़ा सा एहतियात रखें नमक और मीठे में, बाकी सब खैर है। चलिए जनाब, अब इसको हमने छोड़ देना है दम पे पकने के लिए, ताकि गोश्त मज़ेदार तरीके से गल जाए। यहाँ हम अपनी प्याज को रेडी करेंगे। थोड़ा सा जैसे उस पर कलर आने लगे तो ये साइन है कि हाँ जी प्याज अब बिल्कुल करीब करीब आ चुकी है कलर के लिए। तो उसको उस वक्त आपने अकेला नहीं छोड़ना, चाहे कितने भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, अनलेस कि कोई इमरजेंसी ना हो। अगर कोई ऐसी बात हो तो एक काम करेंगे, फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करके आप अपने काम को कर लें, लेकिन खुदारा खुले चूल्हे के साथ इस काम को मत कीजिएगा, नहीं तो जब वापस आप आएंगे तो प्याज जो होगी वो तमाम की तमाम जल चुकी होगी और हम सोचते रह जाएंगे कि ये हमसे क्या हुआ। ये ज़रूर इसको चलाते रहें ताकि प्याज पे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। आपको लगे कि चूल्हे की लो स्लो है तो थोड़ी सी स्पीड को आप हाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। यहाँ हमने अपने इस गोश्त को आलूओं के साथ पकने के लिए छोड़ दिया है। याद रखिए कि मैं नाम बता देता हूँ, मेरे बहुत सारे देखने वाले तो समझ गए होंगे, और शायद जो सीनियर सिटीज़न हैं, दादी नानी, वो सब देख के थोड़ा सा मुस्कुराई होंगी
कह रहे ये तो आलू गोश्त बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, हमारा ट्रेडिशनल खाना आलू गोश्त। और शायद ही कोई ऐसा घर हो, शायद ही कोई ऐसा घर हो, पाकिस्तानी फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो आलू गोश्त को ना जानते हों, या कोई घर ये कहे कि नहीं जी हमारे घर में आलू गोश्त नहीं पकता। बड़ी कॉमन डिश है, हर घर की ज़रूरत। लेकिन आज इसको हमने थोड़ा सा खूबसूरत करना है। अब प्याज को बहुत एहतियात से आपने लाल करना है। फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर दें, क्योंकि ऑयल, पैन सब गर्म है। अगर आपने चूल्हे की लो को स्लो ज़ीरो फ्लेम नहीं किया तो ये प्याज आपके देखते देखते जल जाएगी, और इस ज़रा सी गलती की वजह से आपका खाना जो है वो कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल लाल प्याज आपको रिक्वायर्ड है इसके लिए। चलें जनाब, अब एक प्लेट बिल्कुल रेडी होनी चाहिए या ट्रे, और इससे इस तरीके से ऑयल निथार के ज़रा सा आप पकड़ेंगे प्याज को। ये देख सकते हैं जैसे मैंने प्याज को रोका हुआ है, तो इससे सारा ऑयल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और इस प्याज को लाके फ़ौरन एक ट्रे पे या प्लेट में किसी भी जगह रखें, और इसको फ़ौरन खोल दीजिएगा। ज़रा सी भी देर नहीं होनी चाहिए। इसको जितनी जल्दी आप खोलेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपने ज़रा सी देर की या नहीं खोला तो सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, प्याज जल जाएगी। अब ये थोड़ी सी प्याज बची है, वो भी हम निकाल लेंगे। ये ऑयल हमने सेव करके रख लिया है। हमारे बहुत सारे खाने हैं जिसके अंदर हम इस ऑयल का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। अब इस गोश्त को मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ, ताकि वहाँ हम आ जाएं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। और जो टाइम, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे गोश्त को तैयार होने में, और वही टाइम आलूओं के गलने का है। उसके बाद हम चलेंगे अपना मैजिक इसको दिखाने के लिए। तो यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र वेरी स्पेशल गार्लिक फ्लेवर की चाइनीज़ चिकन है, लेकिन वेजिटेबल के साथ, थोड़ा सा मूड को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे चिकन हम लेंगे, चिकन ब्रेस्ट, तकरीबन वज़न ½ kg, और इसके हमने स्लाइसेस काट लेने हैं। अब हमारा मटन रवा दवा है जनाब। मैंने शुरू में आपको बता दिया कि आप गाय का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरे का या गाय का बोनस इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और यहाँ पे वक्त है जनाब एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरे सफ़र की तैयारी। चिकन स्लाइस के बाद लहसुन के जव्वों को हमने लेना है, तकरीबन 8-10 अदद, और इनको खूब अच्छी तरीके से थोड़ा सा कुचल लेंगे, ताकि चॉप करने में हमें आसानी हो जाए। चले जनाब, ये आके लहसुन के ज़िव्वे शामिल किया हमने कढ़ाई में, और ऑयल
मैं वो ऑयल इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो इस वजह से हमने नहीं किया क्योंकि वो प्याज का है, ये चाइनीज़ है, तो थोड़ा सा जायके का फ़र्क। अब लहसुन को हमने पकाना है खूब अच्छी तरीके से, ताकि एक तो इसका कच्चापन दूर हो जाए और दूसरा इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए। गोश्त हमारे पास बिल्कुल स्लाइस किया हुआ रेडी तैयार पड़ा हुआ है। बड़ी मज़ेदार सा ये सफ़र है। गार्लिक चिकन है विद वेजिटेबल्स, और सर्विंग इसकी जो होगी वो राइस के साथ होगी। आप नूडल्स के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, और अगर बच्चे लवर हैं पास्ते के तो कोई मसला नहीं है, आप ये बनाएं, इसके साथ अलग से पास्ता उबालें और इसके साथ बच्चों को सर्व कर दें। क्योंकि डिज़ाइन या लुक कुछ भी हो, मेन चीज़ है अनाज बच्चों के पास पेट में मैदे में जाना चाहिए। तो वो पास्ते की सूरत में जा सकता है, वो नूडल की सूरत में जा सकता है, वो राइस की सूरत में जा सकता है, वो रोटी की सूरत में जा सकता है, वो ब्रेड की सूरत में जा सकता है। याद रखिएगा, ये तमाम चीज़ें हमें हमारी मदद के लिए हैं। लहसुन जब हल्का लाल हो जाए, सुनहरी, जब हमने चिकन शामिल करनी है इसमें, ताकि बड़ा अच्छा तड़के वाले लहसुन का जायका हमें मिले हमारे खाने को। चले जी, लाल कलर जैसी हुआ तो अब इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर देंगे। और इसको जनाब फ्राई कर लेना है मज़े से। बस लहसुन को जलने नहीं दीजिएगा, और जैसी चिकन कलर चेंज कर दे अपना, तो इसकी खुशबू आपके पास, आपके किचन में इंशाल्लाह ताला। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, आपके सामने की बात है, सिर्फ लहसुन में इसको हमने पकाया है चिकन को। लेकिन इस वक्त इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होगी कि इस स्टेज पे अचानक अभी अगर बाहर से कोई शख्स घर में आ जाए, खा वो फैमिली मेम्बर हो या मेहमान हो, वो ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा क्या पक रहा है इंशाअल्लाह ताला। चलें जनाब, अब यहाँ पे जैसी कलर चेंज हुआ, हमने स्लो कर दी चूल्हे की लो को, हीट को। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी वेजिटेबल की तरफ। वेजिटेबल में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब, वहाँ उसमें हमने ली हैं शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर लेंगे, थोड़ी हरी प्याज लेंगे, थोड़ी हरी मिर्च लेंगे, और थोड़ी सी गोभी। छोटे छोटे पीसेस काट लें, ताकि देखने वाले को और खाने वाले को बुरी ना लगे। वो बास खानों में बड़ी बड़ी मोटे मोटे टुकड़े कटे हुए शिमला मिर्च होते हैं, वो बड़े अजीब से लगते हैं। इन पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा सा ख्याल रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो यकीनन कहीं नहीं जाएंगे, मिलेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन खूब अच्छी तरीके से फ्राई हो जानी चाहिए, ज़रा सी भी कच्ची ना रहे। याद रखिएगा, लहसुन की भरपूर खुशबू उसमें होनी चाहिए। तो उसके बाद ये तमाम वेजिटेबल जो भी छोटी काटी है, जिसमें शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, छोटी है तो आधी ले लें, अगर बड़ी है दरमियानी तो क्वार्टर ले लें, एक अदद गाजर स्लाइस कर लें, मोटी हरी मिर्च एक की दो करके फिर छोटे पीस में काट लें,
2-3 अदद 4 अदद ले सकते हैं क्वार्टर कड्डी हरा धनिया और 1 अदद हरी प्याज दरमियाने साइज़ की। ये तमाम वेजिटेबल एक साथ हमने यहाँ अपने इस चिकन में शामिल कर देनी है। और बहुत थोड़ा सा चिकन की यखनी या सादा पानी, लगभग क्वार्टर कप या आधा कप, याद रखिएगा क्वार्टर कप या आधा कप, इससे ज़्यादा नहीं। यह हमने इसमें शामिल करना है। लम्हे भर के लिए चूल्हे को तेज़ करेंगे ताकि इसकी कुकिंग का अमल बड़ा मज़ेदार सा आ जाए और वेजिटेबल जो है वो अपना तमाम जायका चिकन को, और चिकन में मौजूद जो जायका है लहसुन के साथ, भुने हुए लहसुन के साथ, वो जायका वेजिटेबल के साथ बड़ा मज़ेदार सा मिक्स हो जाए और यहाँ इसकी कुकिंग का अमल शुरू हो जाए। मिक्स करने के बाद इसमें हम लेके आ जाते हैं कुछ ख़ास जायके। जिस कदर कुटी हुई काली मिर्च है जनाब, याद रखिएगा फ्रेशली उसी वक्त कूट लें, 1 टेबल स्पून के बराबर। आप कम भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून वॉचेस्टर और चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास आधा प्याली, छोटी ये साइज़ की प्याली है तो 1, अदरवाइज जो दरमियानी प्याली होती है खीर खाने वाली, डेजर्ट खाने वाली, उसकी आधी। और अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं तो लगभग 5 से 6 टेबल स्पून भर के चिली गार्लिक सॉस इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे लेंगे इसमें जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आपसे बात हुई है जी। मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहती हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे शौक़ है खाने वाने का। ठीक है। तो मैं बड़े शौक़ से लगाती हूँ लेकिन टीवी में बंद कर देती हूँ इसलिए कि मुझे समझ नहीं आती। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जब आप जो डाला करें ना इंग्रेडिएंट, क्या कहते हैं चीज़ें जी, तो साइड में उसकी नाम लिखिए कि जैसे आपने लहसुन डाला है तो लिखिए इतने जवे लहसुन की, या जैसे पहले कहीं होता था। तो आपकी बड़ी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। वैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस वक्त हम कुकिंग करें तो अपनी उन चीज़ों को 2-2, 3-3 दफ़ा रिपीट कर दें। और कुदरती तौर से थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज़ थी तो आप लोगों की शिकायत पे मैंने अपनी स्पीड को स्लो किया है। अब मैं बड़ा ठहर के संभल के एक एक चीज़ की डिटेल में बताता हूँ और वो यकीनन आपके फ़ायदे के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है। यहाँ पे जनाब अब जब वो पकने लगे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर थोड़े से पानी के साथ हल करके, याद रखिएगा सब्ज़ी शामिल करके बहुत ओवर कुक नहीं करना, कहीं आप आधे घंटे तक इसको पकाते रहें तो वो फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर क्वार्टर कप पानी के साथ हल करके इसमें शामिल कर दें। अब इसको थोड़ी सी मोहलत देंगे आप पकने की और ये आपकी गार्लिक मज़ेदार चिकन विद वेजिटेबल फ्लेवर के साथ बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आप वाइट राइस, फ्राइड राइस, नूडल, पास्ता, स्पैगेटी, ब्रेड, बंद, डिनर रोल के साथ सर्व कर सकते हैं। हाँ, रोटी, चपाती, तंदूर की रोटी, नान, उसके साथ ये सर्व नहीं हो सकता। मैं इसको डिश आउट करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ब्रेक की मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। गोश्त देख लीजिएगा क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आपने जो गोश्त लिया है वो बकरे का साइज़ क्या है, छोटा है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो भी उसको 1 घंटा लगेगा गलने में, और अगर बकरी का गोश्त है तो फिर तो उसको 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा गलने में, याद रखिएगा। और थोड़ा सा आलूओं का ज़रा सा एहतियात रखिएगा। एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि आप ऐसी सिचुएशन में जब फंस जाएं, अल्लाह ना करे कि दुकानदार ने आपको बकरे के गोश्त पे बकरी का गोश्त दे दिया और बकरे का गोश्त तकरीबन 1.5 घंटा लगता है गलने में। तो इस बीच आप आलू अगर शुरू में जैसे मैंने शामिल किए, आप भी यकीनन उसी को फॉलो करते हुए शामिल करेंगे
तो आलू सब टूट फूट जाएंगे गलने के बाद, ओवर कुक होंगे, बस्ट होके फटना शुरू हो जाएंगे और आपकी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। अगर आपको लगे 15-20 मिनट 25 मिनट बाद कि गोश्त हार्ड है, रबड़ की तरह सख्त हुआ है और आलू थोड़े नरम होना शुरू हो गए, तो बहुत जल्दी से के साथ एक काम कीजिएगा कि इस तरीके से आलूओं के पीसीस को उठा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा और एक प्लेट पे रख के यहाँ रख दीजिएगा साइड में। और अब इस गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें बगैर किसी डर के, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। जब देखें कि हाँ जी गोश्त आपकी मर्ज़ी पे गल गया है, तो ये गले हुए आलू इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट का दम देंगे और सर्व कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी हांडी जो है, यानी कि जो आपका खाना है, वो महफूज रहेगा, बच जाएगा। अच्छा जी, अब वो जो 1 अदद प्याज को हमने शुरू में काट के फ्राई करके लाल करके रख लिया था, थोड़ी सी हवा लगने के बाद वो कड़क हो जाएगी, क्रंची हो जाएगी, उसको हाथ से चूरा कर दें। चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सिर्फ हाथ से चूरा करना है उसको, ठीक है। हाथ से चूरा करके ये हमने शामिल कर देनी है 1 अदद प्याज अपनी इस आलू गोश्त में, और इसको आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा धनिया शामिल करना है इसमें, ग्रेवी अगर बहुत थिन रखनी है आपने तो इट्स अप टू यू, लेकिन इतनी ज़्यादा भी पानी की तरह पतली ग्रेवी नहीं होनी चाहिए कि गुमान हो कि जी सालन नहीं बल्कि पानी डाला हुआ है। मज़ेदार खाना होना चाहिए क्योंकि हमारा अपना खाना है। अब आपने इसमें धनिया शामिल कर देना है, थोड़ी सी अदरक बराए नाम, बारीक कटी हुई, नमक इस स्टेज पे आप चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप नमक का इजाफा कर सकते हैं। और सेफ्टी जो है, मतलब एहतियात सबसे कीमती चीज़ है जनाब। अगर नमक को 2 या 3 हिस्सों में आप शामिल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस स्टेज पे आप नमक चखें, अगर आपको कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इस स्टेज पे नमक तेज़ हो जाएगा तो फिर आप इसका नमक नहीं निकाल सकते इस पानी में से। अब आप देख सकते हैं जनाब इस हमारे आलू गोश्त की रंगत, इसकी लुक, इसकी जायका, इसकी खुशबू। अब आपने तंदूर की रोटी गरम गरम, कुलचा तिल वाला, नान चपाती गरम गरम हो और ये खाना हो, फिर देखें आप मज़े ही कुछ और है। अच्छा, आलू गोश्त के साथ कुछ चीज़ें ज़रूर सर्व किया करें, ख़ास तौर पे ये इसकी समझ कॉम्बिनेशन है। आधा लेमन साइड में रख दें डाइनिंग टेबल पे, ये ज़रूर रखें लेमन, और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला वो ज़रूर रखें। तो ऊपर से अगर कच्चा गरम मसाला और लेमन थोड़ा सा डाल के इस पर खाया जाए तो फिर आलू गोश्त का और मज़ा बन जाता है। लीजिए जनाब, कलर, रंगत, खुशबू सब आ चुकी है, बारी है अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करने की। यह आ गया आपका आज की स्पेशल डिश, आलू गोश्त, जो यकीनन हर घर में बनता है। शायद ही कोई ऐसा घर हो या कोई ऐसी फैमिली हो जो ये कहे कि जी हमें तो नहीं पता आलू गोश्त क्या होता है। उसी आलू गोश्त को हमने थोड़ा सा और निखार दिया, थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया, और ऐसा कर दिया कि अगर ये आलू गोश्त अपने आप मेहमानों के सामने भी रखें तो वो कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। अब ये ऑर्डिनरी नहीं है, अब ये बड़ा कीमती आलू गोश्त बन गया है। ये लीजिए जनाब, ये आ गया आपका आलू गोश्त। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक से कि ऐ परवरदिगार, हमें नहीं पता जब हमारी आंखें बंद होंगी और हमें बुलावा आएगा तेरी तरफ का, तो हमें नहीं पता कि उसके बाद की दुनिया क्या है, हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। यकीनन गुनाहों का, नेकियों का, जो हमने चीज़ें की हैं उनका डिटेल पूछा जाएगा, लेकिन ए रब, उस वक्त एक हमारी गुजारिश सर फहरिस्त रखना कि उस हिसाब किताब के दौरान में इस चीज़ का
बिल्कुल तेरे से गुजारिश करते हैं कि ये ज़रूर याद रखना कि हम उम्मती हैं तेरे महबूब के, हम उम्मती हैं तेरे उस महबूब के लिए जिसके लिए तूने इस पूरी दुनिया को बना डाला। ऐ रब, थोड़ा सा मामला दरगुजर वाला रखना, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।